मैं जब इस कार्यक्रम में आ रही थी तो रास्ते में मैंने 2 बार कहा, भाई पूछ लो लोग हैं कि नहीं है। मैं कहा हो सकता है अभी इतना टाइम हो रहा है तो नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम आप आ जाइए। कह रहे हैं पर होगा नहीं, बस ऐसे बुला लेते हैं। पर मैं सच में आप सबको बधाई देती हूँ कि 5 बजे के कार्यक्रम में आप 11:15 बजे तक बैठे हुए। बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, शंकर लालवानी जी हमारे सांसद जी भी यहाँ बैठे हैं, कि जब सुरेश भाई मेरे पास आए तो आज का शेड्यूल सच में इतना टाइट था। सुबह से लेकर के 6 बजे से मैं आज निकली हुई हूँ। मैंने इनको स्पष्ट कह दिया था कि भाई साहब मैं नहीं आ पाऊँगी। तो बड़ा ये हुए कि नहीं देख लीजिएगा, अच्छा बिल्कुल कर ही लीजिएगा। और मैंने कहा भाई सुरेश भाई आ सकती तो मैं ज़रूर आती। बाद में फिर मैंने कहा अपने लोगों को कि मैंने कहा देखो भाई, कह रहे मैडम देखो आखिरी में एक बार रख लेते हैं, कैसा मौका होगा उस समय देखना, क्योंकि आपका शेड्यूल तो पूरा 10:30 बजे तक का बना हुआ है और उसके बाद तो कार्यक्रम में बचेगा क्या। मैं कहा देखो झूलेलाल जी जैसा करिए तुम रख लो। और झूलेलाल जी ने बुलाना था, मुझे आना था, आपसे मिलना था। और मंच की इतनी हमारी गरिमामयी शख्सियत यहाँ बैठी हैं, भाई शंकर लालवानी जी, डॉक्टर राम जी यहाँ बैठे हैं, श्री लगा राम जी भी यहाँ बैठे हैं, सुरेश खत्री जी और महेश सुख रामानी जी भी हैं और जयंत भाई भी यहाँ पर हैं। और मेरे सामने भी सभी आप मेरे बंधु भाई बहनें परिवार समेत छोटे बच्चे भी यहाँ हैं। और आज का कार्यक्रम का थीम भी बहुत ही प्यारा है, एक लंबा सफ़र जो आपने, आपके पूर्वजों ने, परिवारों ने बड़ी दिक्कतों के साथ में जीवन में बहुत कुछ सहते हुए, बड़ा मुश्किल होता है अपनी ज़मीन को छोड़ना और ज़मीन को छोड़ करके दूसरी ज़मीन पे जा कर के बसना। और ये सफ़र सारा हमारे सिंधी समाज ने देखा, झेला, सहा और फिर भी आगे बढ़ते गए। जीरो से हीरो बनने वाला यदि कोई शख्सियत मैं कहूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ खड़ा किया। इसीलिए सिंधी समाज में किसी को भी देखोगे बहुत मेहनती होता है। व्यापारी होगा, छोटा सा काम करेगा, और अधिकतर व्यापारी मिलेंगे। वैसे ये बात सही है, जो वो में कम रहते हैं, मेहनत करने की आदत है, अपना झोली ली और कह भी व्यापार में लग गए। और धीरे धीरे एक एम्पायर खड़ा करने वाले मैं हजारों सिंधी समाज के अपने भाइयों को जानती हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत करी। और ना केवल मेहनत अपने व्यापार के लिए करी, बल्कि समाज के लिए, देश के लिए लगातार लग करके। समाज में जब भी कोई उत्सव होता है, कोई कार्यक्रम होता है, बहुत ही उत्साह के साथ हमारा सिंधी समाज मनाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी विधानसभा में सिंधी समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत सारे मंदिर हैं। इसीलिए मेरी ये ना बिल्कुल एक में जाऊंगी कि नहीं, दूसरा मंदिर का भी, तीसरा का भी, चौथा का भी। अब मैं इनको बताती हूँ भैया मैं सीएम बन गई हूँ, एक में ले चलो। नहीं, आज एक ये वाला यात्रा भी है, वो वाला यात्रा भी है। ये मेरे को मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है। मैंने कहा भैया बाकी मुख्यमंत्रियों को देखो तुम, पूरा देश में जा कर के कोई दिन में एक कार्यक्रम करते हैं, हफ्ते में 2-3 करते तो बहुत हो गया। और तुम मेरे को दिन में 10-10 कार्यक्रम कराते हो, फिर काम भी कराते हो, सरकार भी चलानी है, मीटिंग भी करनी है, ऐसे कैसे चलेगा भाई। ये कहते हैं जो करेगा झूलेलाल जी का। फिर तुम झूलेलाल जी का काम करो, झूलेलाल जी तुम्हारा काम करो। पर ये आप सबका प्यार है, मुझे भी आप लोगों से बहुत ही मन से प्यार है, लगाव है, आप सबके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है। मैं ईश्वर से चाहूँगी जितनी भी दुख तकलीफ़ें जीवन में आई हों, अब उन सब को छोड़ करके आप सब और आगे बढ़ जाएं, बहुत आगे बढ़ जाएं, और आपके साथ हमारा देश भी आगे बढ़े,
हमारी आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़े, हम सब मिल करके बाबा के चरणों में बहुत प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदया।